अपने फादर के ट्रांसफ़र के बाद रोहित ने अभी अभी गाज़ियाबाद के एक स्कूल आरपीएस इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया था, जो कि गाज़ियाबाद का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था। रोहित के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने फादर के ट्रांसफर्स की वजह से रोहित ने काफ़ी सारे स्कूल्स बदले थे। अब उसे इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी। रोहित काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का था। वो तुरंत ही फ्रेंड्स बना लेता था और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसका पहला दिन होने के बाद भी उसने अपनी क्लास में कई नए फ्रेंड्स बनाए। इसी के साथ साथ रोहित पढ़ने में भी काफ़ी स्मार्ट था। टीचर के क्वेश्चंस का रोहित तुरंत जवाब दे देता था। उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स था, जिसके लिए टीचर्स से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेस सुनने को मिली। मगर उसी की क्लास में एक ऐसा ग्रुप भी था बच्चों का जो रोहित की इस इंस्टेंट पॉपुलैरिटी से थोड़ा जेलस भी था। कपिल अपनी क्लास के सबसे बदमाश बच्चों में से एक। जैसा कि सभी स्कूल्स में होता है कि अपनी अपनी ग्रुप्स या गैंग्स होती हैं, उसी तरीके से उस क्लास में भी कपिल अपनी क्लास की बैक बेंचर गैंग का लीडर था और एक बहुत बड़ा बुली भी। रोहित सिर्फ पढ़ाई में ही काफ़ी अच्छा नहीं था, उसे स्पोर्ट्स और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। इसी के साथ साथ रोहित काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स भी खेल चुका था। वो एक क्रिकेट का काफ़ी अच्छा प्लेयर था। एट द सेम टाइम कपिल को भी क्रिकेट काफ़ी पसंद था। एक्चुअली उसके फादर को क्रिकेट बहुत पसंद था, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसका नाम कपिल देव के ऊपर रखा था। मगर एक दिन एक फ्रेंडली मैच के दौरान कपिल और रोहित की कहासुनी हो गई। बीइंग अ ग्रेट प्लेयर, रोहित ने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर करा था। एंड बीइंग अ बुली, कपिल इस बात से बहुत ही ज़्यादा जेलस था कि अचानक से कोई ऐसा लड़का क्लास में आ गया था जो क्रिकेट में उससे ज़्यादा बेटर था। कपिल के दिमाग में रोहित से कैसे भी करके बदला लेना और उसे कैसे भी करके हर्ट करने का आइडिया आ गया। और हारने की वजह से और सबके हंसने की वजह से ये इमोशंस उसके दिमाग में और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते चले गए और कपिल ने रोहित को चैलेंज कर दिया एक ऐसी चीज़ के लिए जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे। कपिल ने कहा कि अगर तू इतना ही ज़्यादा अच्छा है इन सब चीज़ों में, तुझे इतना ही ज़्यादा पसंद है ये एडवेंचरस एक्टिविटी, अगर तू सच में ही इतना अच्छा है इन सब चीज़ों में, तो मेरा एक चैलेंज एक्सेप्ट कर। और ओवर कॉन्फिडेंस से भरे रोहित ने उस चैलेंज को बिना सुने ही एक्सेप्ट कर लिया। कपिल ने रोहित को जगह और टाइम दिया और उससे बोला कि ठीक इसी टाइम पर तुम सब लोग मुझे कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में मिलना। अब आरपीएस इंटर कॉलेज में दो ग्राउंड्स थे, एक स्कूल के आगे जहाँ सारे टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे या मैचेस वगैरह होते थे, स्कूल की असेंबलीज वगैरह होती थी, और एक स्कूल के पीछे। स्कूल के पीछे वाला ग्राउंड मोस्टली बंद ही रहता था। वो इसलिए क्योंकि स्कूल की जो प्रॉपर्टी थी वो एक कब्रिस्तान से लगकर बनी हुई थी। यानी जो पीछे वाला स्कूल का ग्राउंड था वो कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उस पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ एक पेड़ था जो कि सूखा हुआ था, उस पर कभी भी पत्ते या कोई फल वगैरह नहीं आते थे। रोहित इस बात से अनजान उस ग्राउंड में अपने दिए हुए टाइम पर पहुंच गया और कपिल ने उसे चैलेंज दिया कि तुझे उस पेड़ में जाकर ये कील गाड़ कर आनी है। रोहित ने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, मगर तभी कपिल ने हंसते हुए उसे पूरी स्टोरी बताई कि ये एक कब्रिस्तान है और उस पेड़ पर इस कब्रिस्तान की सारी आत्माएं रहती हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं रहता। रोहित एक नॉन बिलीवर था क्योंकि वो ऑब्वियसली साइंस का स्टूडेंट था। कितने भी आप नॉन बिलीवर हो, अगर एनवायरनमेंट डर का होता है तो एक इंसान को डर ज़रूर लगता है। किसी भी चीज़ का डर एक इमोशन है और इंसान इमोशनलेस नहीं हो सकता। रोहित ने चैलेंज एक्सेप्ट करा और वो उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। यही कोई शाम के 7 बज रहे थे, मगर ठंड का मौसम होने की वजह से अंधेरा काफ़ी ज़्यादा छा चुका था। स्कूल के आगे की तरफ काफ़ी सारी लाइट्स जली हुई थी, मगर स्कूल के पीछे की तरफ कोई भी लाइट नहीं थी। और उन लोगों ने जिस गेट से एंट्री ली थी वो गेट भी बहुत पुराना था। कपिल ने शर्त में ये भी बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे कील गाड़े बिना पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रोहित धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था और कपिल और उसके फ्रेंड्स एकदम शांत होते। शायद रोहित को भी ये बात समझ में आ गई थी कि वो लोग उसे छोड़कर वहां से चले गए हैं, मगर अपनी मेल ईगो के अंदर आकर उसने ये चैलेंज कंप्लीट करने का मन बना लिया था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उस कब्रिस्तान में उस टाइम पे इतना सन्नाटा था, उसके पैर पड़ने की वजह से टूटने वाली हर लकड़ी की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे रोहित उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा।
तभी अचानक से पता नहीं कहाँ से ज़ोर ज़ोर से कौवों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करी और वो आगे की तरफ बढ़ता चला गया। तभी उसने देखा कि उस पेड़ पर कुछ फल जैसा लटका हुआ है। रोहित ने इस बात को इग्नोर करा और उसने सोचा जल्दी से इस चैलेंज को पूरा करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अब रोहित पेड़ के एकदम करीब पहुंच चुका था। रोहित ने जैसे ही उस पेड़ को हाथ लगाया तभी अचानक से उसके चारों तरफ बहुत सारे चमगादड़ उड़ने लग गए और ची ची की आवाज़ से उसके कानों में दर्द होने लग गया। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और वो पलट के पीछे की तरफ देखने लगा जहाँ पर कपिल और उसके फ्रेंड्स खड़े हुए थे। मगर उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि मुझे ये चैलेंज पूरा करना है। उसने पीछे की तरफ देखा और उसके चारों तरफ अभी भी वो चमगादड़ उड़ते जा रहे थे। उसने एक बार जब सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसे वो पेड़ पूरा खाली दिखाई दिया। उस पेड़ पे लटके हुए वो फल और कुछ नहीं बल्कि चमगादड़ थे। अब डर के मारे रोहित की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। उसने जैसे तैसे करके कील को पेड़ पर लगाया और हथौड़ी से ठोकता चला गया। जैसे ही कील पेड़ में गड़ चुकी थी वो तुरंत हथौड़ी को वहीं छोड़कर भागने के लिए पीछे मुड़ा तो उसकी शर्ट जैसे किसी ने पकड़ रखी थी और वो उसे वापस पेड़ की तरफ खींच रहा था। दिसंबर के महीने में भी रोहित के माथे पर पसीना ही पसीना था। रोहित ने हिम्मत करके पीछे की तरफ मुड़ के जब देखा तो एक बहुत लंबे लंबे बालों वाली कोई चीज अपना सर नीचे कड़े हुए खड़ी थी और उसके हाथ में रोहित की शर्ट थी। रोहित के बहुत बार ट्राई करने पर भी अब रोहित हिल नहीं सकता था, जैसे रोहित को वहाँ किसी ने फ्रीज कर दिया हो। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब रोहित अपने आप को हिला नहीं पाया, उस शर्ट को उस चीज़ के हाथ से छुटा नहीं पाया, तभी अचानक से उस चीज़ ने अपना सर हिलाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बालों में से उसे अब एक शक्ल दिखाई देने लगी थी। उस शक्ल पर एक ऐसी स्माइल थी जिसे देखकर रोहित के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब सुबह हुई और स्कूल खुला तो किसी ने क्लास में से रोहित को पीछे वाले ग्राउंड में पड़े हुए देखा। रोहित को डॉक्टर्स ने चेक किया तो डॉक्टर्स ने रोहित को मरा हुआ घोषित कर दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोहित की डेथ का कारण हार्ट अटैक बताया गया था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि अपनी ही शर्ट को रोहित ने गलती से पेड़ में कील के साथ ठोक दिया था, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी चीज ने पीछे से पकड़ रखा है, जिसकी वजह से डर के मारे उसे हार्ट अटैक आ गया। इस केस के बाद स्कूल ने पीछे वाले ग्राउंड में जाने से बिल्कुल मना कर दिया। स्कूल और उस ग्राउंड को जोड़ने वाले गेट को भी तुड़वाकर वहाँ एक दीवार बनवा दी गई है। मगर शाम को जो बच्चे उधर की तरफ से जाते हैं या जो लोग उस तरफ से जाते हैं, उन लोगों ने आज भी उस पेड़ के नीचे एक बच्चे को खड़े हुए देखने की बात कही है। मैं हूँ कर्स टेल से विवेक। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने हॉरर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।